हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार पुनः आपके ही चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में हेलो एल्केन का नामकरण। आईपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण दोनों देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत देखते रहिए। आज मैं क्लियर करने वाला हूं आपको आईपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण में थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं कि दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले वीडियो मैंने बताया था एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। इससे मिलता है दोस्तों एल्किल। एल्किल कब मिलता है? जब एक हाइड्रोजन निकलता है, मतलब बनेगा CnH2n+1। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्किल समूह बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एल्किल समूह। अब मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, तो 17वें समूह के तत्वों को आपको याद करना है। जैसे मैं फ्लोरीन बताऊं, क्लोरीन बताऊं, ब्रोमीन बताऊं, आयोडीन बताऊं। इनका दोस्तों समान नामकरण करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोराइड। क्या दोस्तों? फ्लोराइड। क्लोरीन को लिखते हैं क्लोराइड और ब्रोमीन को ब्रोमाइड। तो इनको सामान्य नामकरण में फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोराइड। क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। इनको सामान्य नामकरण में आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन को लिखेंगे क्लोराइड। क्या दोस्तों? क्लोराइड। ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड। और आयोडीन को लिखेंगे आयोडाइड। सामान्य नामकरण के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आईपीएसी नामकरण की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एल्किल समूह तो आपको पता होगा दोस्तों। एल्किल समूह कब बनेगा? तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल समूह बनेगा। अब जैसे मैं कह दूं दोस्तों, मैं कह दूं सामान्य नामकरण में CH3 है और Cl है। इसका सामान्य नामकरण में आपको कैसे करना है दोस्तों, तो समझना है। सामान्य नामकरण में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपन को एल्किल समूह लिखना है। एल्किल समूह में दोस्तों समझना है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, डेक। इस तरह 10 तक आपको याद करना है। बातों को समझना है दोस्तों। पहले वीडियो देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगी, इसलिए आप पहला वीडियो देखें और क्रम से देखें, तभी आपको मजा आएगा ये सारे कार्बनिक रसायन पढ़ने में। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहला वीडियो दोस्तों आपको बेसिक चीजें मैं उठाकर चलता हूँ और हर चीज बेसिक से लेकर चलता हूँ। इसलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप पहला वीडियो देखे होंगे और पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो दोस्तों आप क्रम से देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं कहूँ बात दोस्तों, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। तो मेथ से बनता है मेथेन, और जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो मेथिल। एक क्या है दोस्तों? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। और एक क्लोरीन है, तो क्या कह दूंगा? मेथिल क्लोराइड। कितना इजी है दोस्तों, मेथिल क्लोराइड। इसी के जगह दोस्तों यदि जुड़ा होता CH3I तो हो जाता क्या दोस्तों? ये होता मेथिल, तो मेथिल ही रहता। लेकिन आयोडीन को मैंने क्या कहा? आयोडाइड। देखो सिंपल नाम है यार, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, सिंपल है। क्या हो गया? मेथिल आयोडाइड। मैं इसकी जगह दूसरा एल्किल समूह जोड़ दूं, C2H5, तो बताइए। अब ये दोस्तों दो कार्बन से अपन बोलते हैं एथ। एथ से बनता है एथेन, और एथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है एथिल। तो ये हो गया एथिल। और आई है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे आयोडाइड। एथिल आयोडाइड। क्या है? एथिल आयोडाइड। तो ये क्या है? एथिल आयोडाइड, क्योंकि एथेन से बना है एथिल, और एथिल से आई जुड़ा है तो एथिल आयोडाइड। इसी तरह दोस्तों आपको मैं कह दूं, C2H5 है आपके पास और इसमें जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो इसका साधारण नामकरण क्या होगा? आप बताइए। तो इसका साधारण नामकरण होगा दोस्तों, ये एथिल है ना, तो एथिल ही लिख दें, एथिल है। और दोस्तों Br है तो ब्रोमाइड। तो साधारण नामकरण आपसे बन जाने चाहिए। सिंपल दोस्तों, छोटे छोटे यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत लंबे चौड़े यौगिक आपको नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है उसी को अपन कवर कराएंगे। अभी नहीं दोस्तों, BSc लेवल का आपको करा दें तो आपके सिलेबस के आधार पर अपन कवर करा देंगे, है ना। अब चलते हैं दोस्तों आईपीएसी नामकरण पर। तो दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं आईपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण में पहला कंडीशन आपको क्या करना है? कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। बात को समझना, आपको कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। दूसरा कंडीशन दोस्तों नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग मतलब नंबर किधर से देंगे? नंबर उधर से देंगे दोस्तों जिधर से पास पड़ेगा क्या? क्या? हाइड्रोजन तत्व। इधर से हाइड्रोजन तत्व पास पड़ेगा, उधर से अपन नंबरिंग करेंगे। सिंपल है ना, बात को समझ में आया आपके पास कि कार्बन की श्रृंखला देखनी है किधर से लंबी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमको नंबर उधर से ही देना है जिधर से एक्स समूह पास पड़ेगा, ठीक है ना। इतना चीजें आपको क्लियर हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि पहले अपन जो क्रियात्मक समूह उसको पहले लिखेंगे,
क्रियात्मक समूह को पहले लिखेंगे और फिर एल्केन समूह को बाद में लिखेंगे। ठीक है, बस इतना, 3 चीजें आपको याद रखना है इसमें कि कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, फिर नंबरिंग देनी है, फिर आपको क्रियात्मक समूह पहले लिखना है और एल्केन समूह को बाद में। सिंपल है दोस्तों। अब बात को समझना है, जैसे हम केवल पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो अब मत सोचना कि सर क्रियात्मक समूह तो बहुत लंबा चौड़ा, हमको बहुत याद करना पड़ना है, तो ऐसा नहीं है। क्रियात्मक समूह केवल आपको यहाँ पर फसल वरीयट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन, तो केवल इसमें से 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, फसल वरीयट इस समूह का ट्रिक है दोस्तों, इसको याद करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेन्नासीन। तो दोस्तों आईपीसी नामकरण लिखते समय फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है, क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो और आयोडीन को लिखेंगे आयोडो। क्या लिखेंगे? आयोडो। इतना चीजें क्लियर हुई दोस्तों कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यदि क्लियर हो गया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का उत्सुक होते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। जैसे अपन एक श्रृंखला दे देते हैं, तो देखिए एक श्रृंखला है आपके पास, इस श्रृंखला में दोस्तों आपको श्रृंखला चूज करनी है। तो श्रृंखला तो सिंपल है, इसमें लंबी श्रृंखला है नहीं, तो श्रृंखला यही होगा दोस्तों, आपके पास ये श्रृंखला मिल गया। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं दोस्तों वही सही है, ये श्रृंखला हो गया। ठीक है ना, ये श्रृंखला हो गया। अब नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जिधर से आपको क्रियात्मक समूह पास पड़े, जैसे Cl इधर से पास पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3। अब दोस्तों क्या है कि 1 नंबर पर क्लोरीन, मैंने कहा ना क्रियात्मक समूह पहले लिखना है, मतलब Cl को पहले लिखना है, तो 1 नंबर पे क्या है दोस्तों? क्लोरो। 1 नंबर पे क्या है? क्लोरो। 1 नंबर पे क्लोरो है ना, ठीक है। फिर दोस्तों 2 नंबर पे कुछ है ही नहीं है, तो 1 नंबर पे क्लोरो, तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन, सीधे यही हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पर दोस्तों इसको नहीं लगाना है, सॉरी मैं सोचा 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं लगाना, सीधे लिख देना आपको 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसका यही आईपीसी नामकरण होगा। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए CH3 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 Cl है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रृंखला आपको चूज करनी है। श्रृंखला उसी को चूज करना है दोस्तों जो सबसे लंबी श्रृंखला। यदि मैं इस प्रकार श्रृंखला चूज करूँ तो 2 कार्बन आएंगे, यदि इस प्रकार श्रृंखला चूज करूँ तो 3 कार्बन आएंगे। तो जिसमें कार्बन की श्रृंखला संख्या ज्यादा होगी उस श्रृंखला को चूज करनी है। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ तो ये श्रृंखला होगा, ये श्रृंखला होगा। इसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 हो गया दोस्तों। इधर से भी काउंट करेंगे तो भी 2 नंबर पे क्लोरो, इधर से काउंट करेंगे तो भी 2 नंबर पे क्लोरो होगा। कहने का मतलब इधर से भी 2 नंबर पे, इधर भी से भी 2 नंबर, इसलिए अपन को कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से चाहे इधर से। अब इसका नामकरण कैसे होगा दोस्तों, तो समझना है, यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो कर देंगे, 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल। ठीक है ना, मेथेन का सूत्र होता है CH4, एक हाइड्रोजन निकलने से दोस्तों बनता है मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर? 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो 2 मेथिल भी कर देंगे, 2 नंबर पर मेथिल है इसलिए 2 मेथिल हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो सीधे लिख दें प्रोपेन। ये हो गया इसका आईपीसी नामकरण, मतलब 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आईपीसी नामकरण आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि अच्छा लगेगा आपको। अब चलिए एक और देखते हैं, अपने पास है CH3, ठीक है, CH3 और CH, ठीक है, CH2Cl। अब इसको दोस्तों देखना है, आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से ही करना है दोस्तों जिधर कार्बन की श्रृंखला लंबी हो। ठीक है, तो चूज करिए, चाहे आप 1 2 3 ले, चाहे 1 2 3 कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 1 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ दोस्तों? 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ, तो 2 मेथिल हो गया। अब कार्बन की श्रृंखला कितनी? 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया। ये हो गया आईपीसी नामकरण। दोस्तों आईपीसी नामकरण आपको याद रखना है, क्योंकि आईपीसी नामकरण काफी महत्वपूर्ण होता है ना। दैनिक जीवन में हर जगह आईपीसी नामकरण आपको जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों क्या है कि आप यही नहीं, आगे चलकर बीएससी लेवल में भी इनको आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगला नंबर दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, कठिनाई आभास होगा, लेकिन आपको समझना है। समझना क्या है कि सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन श्रृंखला तो चूज कर लिए। नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें? तो इधर पास में दोस्तों, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग कर दिया हमने,
सिंपल से समझ में आया, नंबरिंग हमने कर दिया। अब आपको क्या देखना है दोस्तों कि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ, अब समस्या हो गया। तो क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है। तो ब्रोमीन पहले आता है कि सी पहले आता है दोस्तों, बी पहले आता है कि सी, तो बी पहले आता है। तो 2 नंबर पर ब्रोमो, तो जो पहले आता है उसको पहले लिखना है अल्फाबेट में, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो 2 ब्रोमो लिख दिया आपने। अब क्लोरीन कितने हैं दोस्तों, तो क्लोरीन 1 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है ना। 1 नंबर पे जुड़ा हुआ, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। और जब 2 होते हैं दोस्तों तो उसके बोलते हैं अपन डाई। क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं, डाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाई। तो दोस्तों जब भी आपके पास 2 जुड़े हो, जैसे 2 क्लोरीन जुड़े हो तो उसको डाई बोलते हैं। और डाई के बाद क्या करना है, क्लोरो लिखना है, डाई क्लोरो। इसके बाद आपके पास 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन कर देना है। क्या कर देना है, ब्यूटेन कर देना है। अब ये दोस्तों क्या है कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही